क्या होगा अगर 1 मिलीमीटर का ब्लैक होल अपनी पृथ्वी पर आ जाए। मशहूर भौतिक वैज्ञानिक नील डिग्रास टायसन ने एक बार कहा था कि अगर कोई ब्लैक होल अपने सोलर सिस्टम के नजदीक आ जाए तो वो दिन हमारे सौर मंडल के लिए कयामत का दिन होगा और तब अपने सोलर सिस्टम के सूर्य, एस्टेरॉयड और सभी प्लैनेट परमाणु जैसे छोटे आकार में टूटकर बिखर जाएंगे। उस ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना स्ट्रांग होगा कि पूरा का पूरा सौर मंडल बिखर कर उसमें समा जाएगा। हम खुशकिस्मत हैं कि फिलहाल तो ऐसा कोई बिन बुलाया मेहमान अपने सोलर सिस्टम में नहीं आया है और शायद अपने सोलर सिस्टम का भविष्य भी उज्जवल ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि अपने सबसे नजदीक का ब्लैक होल ही ब्रह्मांड के दूसरे छोर पे हजारों प्रकाश वर्ष दूर है। दोस्तों, लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर को 2008 में लॉन्च किया गया था। तब सभी वैज्ञानिक एक मत नहीं थे। कुछ वैज्ञानिक मानते थे कि इस एक्सपेरिमेंट से दुनिया में तबाही आ सकती है और दुनिया खत्म भी हो सकती है। ऐसा मानने वालों में से मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग भी थे। इनका कहना था कि स्वर्ण के इस प्रयोग में कई लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर में पार्टिकल्स की टक्कर से छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ब्लैक होल न बन जाए जो पृथ्वी से सब कुछ निगल जाए और पृथ्वी का खात्मा कर दे। और दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट को 10 साल से ज्यादा हो गए हैं और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब अभी तक तो सब कुछ ठीक तरह से काम कर रहा है, क्योंकि छोटा ब्लैक होल बनाने के लिए जितनी ऊर्जा लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर पैदा करता है उससे 1015 गुना ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ तक कि हम इतनी ऊर्जा पैदा भी कर ले तो बिना फोर्थ व फिफ्थ डायमेंशन को समझे उस ब्लैक होल को नियंत्रण में नहीं रख पाएंगे। पर मान लेते हैं कि हमने माइक्रोस्कोपिक ब्लैक होल पैदा कर लिया है, तो अब क्या होगा? क्या ये ब्लैक होल पृथ्वी को खत्म कर देगा? वैसे आप जानते होंगे कि ब्लैक होल सब कुछ निगल जाता है, ग्रेविटी और यहाँ तक कि प्रकाश को भी। सब कुछ निगलने वाला ये अंतरिक्षीय दानव हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहता। इन ब्लैक होल्स की भी आयु होती है। ब्लैक होल सिर्फ ऊर्जा को ग्रहण नहीं करता बल्कि ऊर्जा को छोड़ता भी है। ये हर समय हॉकिंग रेडिएशन को छोड़ता रहता है और इवापोरेट होता रहता है, जिससे ब्लैक होल की गति धीमी और आकार छोटा होता रहता है और आखिरकार वो समाप्त हो जाता है। लेकिन बड़े ब्लैक होल को मरने में करोड़ों अरबों साल लग जाते हैं। तो क्या एक मिनी ब्लैक होल तबाही ला सकता है? तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि एक मिनी ब्लैक होल बनते ही हॉकिंग रेडिएशन के कारण नष्ट हो जाएगा। इसलिए लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर में बनने वाले मिनी ब्लैक होल से हमें खतरा नहीं है। मिनी ब्लैक होल बिना एक्सपेरिमेंट के भी बनते हैं लेकिन इवापोरेट होकर नष्ट हो जाते हैं। अगर मान लेते हैं कि पृथ्वी पर एक साथ लाखों मिनी ब्लैक होल्स बन जाए और पृथ्वी को खाना शुरू कर दे तो क्या होगा? इन ब्लैक होल्स का आकार बहुत ही छोटा, एक परमाणु के बराबर होगा, लेकिन इतना छोटा होने के बावजूद इनका मास लगभग 100 टन के बराबर होगा और इनका इवेंट होराइजन भी इनकी तरह छोटा होता, पर ये भी छोटी मात्रा में स्पेस टाइम को बेंड कर रहा होगा। ये मिनी ब्लैक होल एक समय में किसी बैक्टीरिया को भी नष्ट करने में सक्षम नहीं होता, लेकिन ये लाखों मिनी ब्लैक होल्स कुछ ही हजारों सालों में पृथ्वी का वजूद खत्म कर देंगे। पर दोस्तों, इन मिनी ब्लैक होल्स का डायमीटर थोड़ा बड़ा, इतना कि हम बिना किसी उपकरण की सहायता से इन्हें देख पाते, तो ऐसे केस में पृथ्वी पर कुछ अलग ही घटनाएं घटेगी। इस 1 मिलीमीटर डायमीटर के ब्लैक होल का मास अपनी धरती का 11% मास के बराबर होता, जो कि 5 चंद्रमाओं के मास के बराबर होगा। अब ये 1 मिलीमीटर का ब्लैक होल यदि अपनी पृथ्वी के सेंटर के बजाय सरफेस पर रखा होगा तो ये ब्लैक होल धरती के रेडियस के 1/3 हिस्से को प्रभावित करता। पृथ्वी के सरफेस पर जिस भाग पर वो ब्लैक होल होगा वहाँ का मास ज्यादा हो जाता, जिसके कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर रोटेशन डगमगा जाएगा। इस ब्लैक होल की वजह से पृथ्वी का टोटल मास ज्यादा होने के कारण चंद्रमा पथ से भटक जाएगा और पृथ्वी की ओर ज्यादा खींचा चला आएगा। वो ब्लैक होल ज्यादा मास के कारण सब तबाह करता हुआ पृथ्वी के सरफेस से सेंटर की ओर आगे बढ़ेगा, जो मात्र 40 मिनट में सेंटर पर पहुंच जाएगा और अगले 50 मिनट में वो पृथ्वी के दूसरे छोर पर निकल जाएगा। इसके बाद भी वो बिना रुके सब निगलता जाएगा और खुद की बढ़ती ग्रेविटी के कारण पृथ्वी का चक्कर लगाने लगेगा। ब्लैक होल द्वारा पृथ्वी की गई हर परिक्रमा के दौरान वो पृथ्वी को खाता जाएगा और पृथ्वी अपना मास खोती रहेगी और पृथ्वी पर पनप रहा जीवन नष्ट हो जाएगा। हमारी धरती का सरफेस टूटकर बिखर जाएगा, जिसके कारण इसका तापमान सूर्य के सरफेस के तापमान के बराबर हो जाएगा। दूर अंतरिक्ष से देखने पर यह दृश्य बड़ा ही मनमोहक लगेगा, पर यह ब्लैक होल पृथ्वी की सारी ऊर्जा को निगल कर उसका वजूद खत्म कर देगा।
दोस्तों ये तो बस एक कल्पना मात्र है। अंतरिक्ष में तो करोड़ों अरबों डायमीटर के ब्लैक होल ऐसी घटनाएं रच रहे हैं और भारी मात्रा में तबाही मचा रहे हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ज्ञान भरे और मजेदार वीडियो देखने के लिए टेक2साइंस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन को चालू रखिएगा, जिससे नया वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।